नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल परफेक्ट पॉलिटिक्स में। दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि हम हमारे पहला जो उद्देश्य एम या इंटेंशन था उसमें सफलता प्राप्त की है। हम अर्नब सर को जेल से मुक्त करवाने में सफल हुए। मैं इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट की, इसलिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब भी कर दें कि आगे आने वाले वीडियो में हम और आप एक साथ जुड़ पाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में आप सभी से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप एक्टिवली या पैसिवली अर्नब सर को समर्थन करें, जो भी जरिए आपको पसंद लगे। और पूरा देश ने अर्नब सर का समर्थन किया है और इसी के कारण हम पहला स्टेप जीत पाए। और जो जो संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अर्नब सर को समर्थन किए, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने फॉलो किया है इन दिनों कि कुछ लोग यहाँ अर्नब सर के समर्थन के नाम पे मोदी जी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार दोष दे रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं और इनको बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपना हिडन पॉलिटिकल एजेंडा जो है यहाँ पे चला रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितना चालाकी से ये लोग यहाँ पे भी गंदगी फैला रहा है, ठीक है ना। मेरा ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पहचानना पड़ेगा उन लोगों को और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आप लोगों को। अब मैं कुछ पॉइंट्स आप सबसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई एक चाय वाले के बेटे के बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप बातें करे। और मैं आपसे ये भी पूछना था कि आपको भी दुख नहीं होता। याद दिलवाना चाहता हूँ आप सभी को कुछ इंसिडेंट्स जो इसी चाय वाले के बेटे की शासनकाल में नहीं हुई है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जब उरी में आतंकवादी हमला हुई थी, उसके बदले में भारत ने जब एयर स्ट्राइक की थी और घुसपैठियों को भगाने के लिए हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन जी, हाँ, सफलतापूर्वक उन्होंने तो उन घुसपैठियों को भगा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्लेन वहाँ पे क्रैश हो गया था और वो वहाँ पे पकड़े गए, ठीक है। लेकिन 2 दिन के अंदर उनको भारत वापस लाया गया, वो भी सही सलामत, ठीक है ना। तो इसके पीछे एक चाय वाले की बेटे का ही प्रयास है। मैं ये समझता हूँ कि उनके शासनकाल में हम लोग बहुत सही सलामत और सिक्योर्ड हैं, ठीक है। पहले तो विरोधी और एंटी नेशनल जो है ना, वो लोग बहुत क्वेश्चन करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ के एक क्या बोले एमपी ने उनके पार्लियामेंट में ही बैठ के सब कुछ क्लियरली बोल दिया कि भारत के कारण ही, दवा के कारण ही उन्होंने अभिनंदन को वापस किया है। तो ये आपको समझना है, अब तो पिक्चर क्लियर हो गया ना। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि अभिनंदन जी को वापस किसने लाया था, किसके प्रयास के कारण वो सही सलामत भारत वापस आ गए। अभी दूसरा पॉइंट हो गया बम धमाका। चलिए आप 6 साल पीछे चले जाइए और अपने दिमाग में जोर डालिए, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है, हर दिन कोई ना कोई जगह में एक बम ब्लास्ट होता था और बेगुनाह लोग, जो मासूम लोग, वो एकदम बेकार में उनका जान चली जाती थी। वो मतलब हर दिन ही एक न्यूज़ आती थी कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। तो लेकिन अगर मैं चाय वाले की बेटे की शासनकाल की बात करूँ तो 2-1 इंसिडेंट छोड़ के, वो भी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है अभी? क्या हम अभी सेफ नहीं है? मेरे हिसाब से तो अभी जो इंडिया का, जो हिंदुस्तान का जो हालत है इस मैटर में, सबसे बेस्ट है और उन्हीं के शासनकाल में ही है। सो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट हो गया 370। अगर सेफ एंड सिक्योरिटी की बात करें तो 370 को हम कैसे भूल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जम्मू एंड कश्मीर हमारे भारत का एक अंगराज्य होने के बावजूद भी वहाँ पे तो अलग ही स्टाइल चलता था, ठीक है ना। वहाँ पे जाने के लिए आपको पास चाहिए होता था और वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होता था जो भारत का जो बाकी राज्यस में, मतलब स्टेट्स में, वहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे तो अलग ध्वज भी मतलब लहराया जाता था।
मतलब तिरंगा वहाँ पे नहीं लगाया जाता था। तो ये तो बहुत शर्म की बात एक्चुअली अगर हम सोचे तो। लेकिन 370 होने के बाद अगर आप देखें तो मतलब वहाँ पे जितने भी सरकारी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे अब तिरंगा लहराता है। ये हम गर्व के साथ गर्व मतलब बहुत प्राउड के साथ हम बोल सकते हैं ये। और जितने भी बॉर्डर्स है वहाँ पे हमारा जो सोल्जर्स है उन लोगों को ये बोला गया कि अगर एक जवान शहीद हो तो 10 टेररिस्ट को वहाँ पे मार गिराए। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट हो गया बहन बेटियों की इज्जत की जो मैटर है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो बात। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख ले तो जिन जिन राज्यों में चाय वाले की बेटे की सरकार नहीं है, आप तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर स्टेटिस्टिक देखें बाकी स्टेट्स के अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जिस जगह में जिन जिन स्टेट्स में चाय वाले की बेटे की सरकारें हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उन बदमाशों को सज़ा दिलवाने का काम बहुत जल्द जल्द हो रहा है, जो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखे। और वहाँ पे तो कुछ कानून भी अब लागू हो रहा है, जैसे कि पहले उन बदमाश कुछ कर ही ना पाए, उन लोगों का हिम्मत ही ना हो कि ऐसे कुछ गंदी हरकत करे। और साधु संतों के साथ जो अन्याय और जो यहाँ पे हो रही है वो कौन से स्टेट्स में हो रही है आप भली बात ही जानते हैं, ये भी कहने का ज़रूरत है नहीं हमें। और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि बिहार के जो इलेक्शन हुआ था, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स बिहार वासियों को कि उन लोगों ने जंगल राज को सिरे से नकारा और सुशासन को अपने रास्ता चुना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कोरोना के जो कहर भारत में हुआ था, तो और बिहार में जो ऑल ओवर इंडिया में जो इकोनॉमी डाउन हुआ है उसके बावजूद भी बिहार की बहन बेटियों ने ये साबित किया है कि कौन से गवर्नमेंट कौन से सरकार हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे पाएंगे, ये हम उनसे सीख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो आप भी ये सोचिए कि चाय वाले की बेटे हमें प्रोटेक्शन दे रहे कि नहीं दे रहे, और हमें सही रास्ते में लेके जा रहे कि नहीं जा रहे। नंबर 5 पॉइंट हो गया अर्नब गोस्वामी जी के बारे में। उनको ज़मानत मिली है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इनके पीछे भी मतलब आप समझ रहे हो ना किसका प्रयास है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलिए। हाँ, मैं ये ज़रूर थैंक्स कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और भारत के जितने भी उनके समर्थक हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन संगठनों को। लेकिन मैंने 4 पॉइंट ऊपर बोला है, सभी चाय वाले की बेटे की शासनकाल में ही हुई है और अर्नब जी को रिहा भी उनके शासनकाल में ही हुई है। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा और आप हमें अपना व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बोलिएगा इस मैटर में। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए सेंट्रल में मोदी जी का गवर्नमेंट नहीं है और कोई यहाँ पे गद्दी पे बैठा हुआ अगर होता, तो क्या आप ये माने कि मतलब आप ये सहमत होते मेरे से कि अर्नब जी को ऐसे ही इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाती? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करता हूँ और आप लोग हमें आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और अर्नब जी को जेल में डाला महाराष्ट्र की सरकार ने, और वहाँ पे कौन कौन गद्दी में बैठा हुआ है ये भी तो आप जानते हो ना, क्या ये हमें आपको बोलना पड़ेगा? आप समझदार हो दोस्तों, आप देशभक्त भी हो। मैं इसीलिए आपको ये सब चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि कुछ दिन में यहाँ पे कुछ गंदगी फैलाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप भी उन लोगों को पहचानिए और अपने मैसेज से ज़ोरदार उनको एक जवाब दीजिए। और बंगाल में भी अभी असहाय मासूम लोगों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल की समर्थकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, रोज़ मासूमों को वहाँ पे मारा जा रहा है। अब इसके लिए भी आप लोगों को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पे इसके लिए भी आवाज़ उठाइए और अपने कलम से ये भी आप उन लोगों को ज़ोरदार जवाब दीजिए। देखिए, डेमोक्रेसी में लोग तय करते हैं सरकारें, और वोटिंग एक इंसिडेंट यहाँ पे बहुत बड़ी इंसिडेंट है ना। और कुछ स्टेट्स में आने वाले चुनाव में आप लोग भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते
बाकी लोगों को मोटिवेट कीजिए और वो लोग भी सही रास्ता चुने। वो आप बाकी लोगों को भी अपने जो मैसेज दे के उन लोगों को ज़रूर मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा चुना हुआ सरकार ही हमें चलाता है। और देश गठन प्रक्रिया में आप सब आगे आए। और 5 पॉइंट्स मैंने मेरा पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था आप सभी से, आप लोगों ने सुना, देखा और बहुत प्यार दिया। और मैं नया व्यूअर्स जो भी है हमसे जुड़े हैं आज, तो मैं उन सभी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मेरा ये पिछला जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। और दोस्तों, अब जो मांग लेके हम इस लड़ाई में उतरे थे कि सुशांत एंड दिशा को जस्टिस मिले, फिर से आवाज़ हमें बुलंद करना होगा। मैदान में उतर के शांतिपूर्ण तरीके से हमें यह मांग रखना होगा कि जल्द से जल्द सुशांत एंड दिशा को इंसाफ मिले, उनके कातिलों को पकड़ा जाए। देखिए, अर्नब जी तो लगे हुए दिन रात, और अब हमें और भी जोरदार तरीके से उनका साथ देना चाहिए। और हम ये आशा करते कि बहुत जल्द से जल्द हमें ये इंसाफ ज़रूर मिलेगी। और मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, एक पेट्रियोटिक ग्रुप बनाए यहाँ, जिससे हम यहाँ व्यूज़ एक्सचेंज कर सके। सो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जैसे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है इसमें हम और आप फिर से एक साथ यहाँ डिस्कशन कर पाए, जुड़ पाए। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स भी ज़रूरी है कि आपका व्यूज़ भी हमें जानना है, आप क्या सोचते हो। और शेयर भी ज़रूर करना है कि बहुत सारे लोगों को हम मोटिवेट कर पाएंगे अपने ऑडियो से और आपका कमेंट से, सही है ना। सो आप लोगों ने पूरा वीडियोस देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड थैंक्स अगेन। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद, थैंक्स।